ग्लाइसिनेट, आयरन ब्लिस ग्लाइसिनेट में क्या है, आयरन बाउंड हुआ होता है 2 ग्लिसरीन मॉलिक्यूल के साथ इन अ चिलेट रिंग, जो को प्रोटेक्ट करती है उसको डाइटरी इनहिबिटर्स से, जैसे फाइटेट जो कि अक्सर हमारे पास ग्रेन में मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है कि जो आपके फाइटेट्स है ना, इनके साथ आयरन इंटरेक्ट कर जाता है। इसी तरह के टी में भी जो है वो हमारे पास होते हैं टैनिन्स, चाय के अंदर जो है वो टैनिन्स मौजूद होते हैं जो कि आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसी तरह कैल्शियम भी आयरन के साथ जो है वो इंटरेक्शन कॉज करता है। तो ये इन आयरन बिसग्लाइसिनेट इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो है ना इंटरेक्शन से आप बच जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो आयरन है वो सही तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, जितना आपने आयरन लिया वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके इंटरेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो आयरन बिसग्लाइसिनेट भी एक ऐसी फॉर्म है जो अब बहुत ज़्यादा जो मल्टीविटामिन ब्रांड है अब यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, कि अपने मल्टीविटामिन्स के अंदर अक्सर जो है वो आयरन बिसग्लाइसिनेट डालें। मल्टीविटामिन्स के अंदर जो सिंपल आयरन आप कम देखेंगे ना, वो बहुत कम ऐसे होंगे, बड़े ब्रांड्स होंगे जो सिर्फ आयरन मतलब इस तरह के जो कम्प्लेक्स को जो है वो एज अ सिंगल सप्लीमेंट के तौर पे, यानी आयरन सप्लीमेंट जो सिर्फ आयरन सप्लीमेंट है वो उसमें आयरन बिसग्लाइसिनेट होगा। मोस्टली जो है वो फेरस ग्लूकोनेट या फेरस फ्यूमेरेट ही होंगे, ठीक है। हाँ, मल्टीविटामिन आयरन की सिंपल गोली जो है वो 3 या 4 रुपए की है, तो इनकी गोली जो है आयरन बिसग्लाइसिनेट की 30 to 40 की है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल। अच्छा, अगर हम लोग इनकी बायोअवेलेबिलिटी देखें तो फेरस सल्फेट की निस्बत जो है इनकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के साथ, ठीक है ना। और अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि 2 ग्लिसिन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं ना, ग्लिसिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है, तो इसीलिए जो है ये एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है और ये इफेक्ट नहीं होता, लेस इफेक्ट होता है बाय द फाइटेट्स। ये अक्सर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, वाइल्डली मल्टीविटामिन्स में मौजूद होते हैं और अक्सर जो है ये रिकमेंड किया जाता है प्रेगनेंसी में, चिल्ड्रन में कोई आयरन डेफिशिएंसी हो या प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी हो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, या जिनके मैदे जो है वो पहले से ही कोई ना कोई मैदे की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स को यह रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, फ़ायदा इसका यही है कि क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं और ये लोअर डोज पे भी इफेक्ट होता जाता है, लेकिन नुकसान इसका ये है कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट इसके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि कोई मेडिसिन एलोपैथिक में ऐसी तक नहीं है कि किसी का कोई एक साइड इफेक्ट भी ना हो, तकरीबन सभी के कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ना ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है आयरन सप्लीमेंट, जो नॉर्मल आयरन जो सॉल्ट है उनकी निस्बत